तो फ्रेंड, आज की वीडियो में जानेंगे आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। पहले ये समझना होगा कि आयत होता क्या है। तो आयत का डेफिनेशन से समझते हैं। वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और वो बंद हो, उसको आयत कहेंगे। जैसे यहाँ मैंने एक फिगर बना रखा है ABCD। ये ऐसा आकृति है जिसका आमने सामने का फेस इक्वल है। जैसे ये अगर 5 मीटर है, ये इसका लेंथ हो गया, तो ये भी 5 मीटर ही होगा। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको आयत कहते हैं। अब आते हैं इसके परिमाप पर और पेरीमीटर पर। परिमाप को ही इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं और परिमाप को ही परिमिति भी कहते हैं। परिमिति, परिमिति से समझ में आता है। परिमिति मतलब ये हुआ कि परि मतलब बाहरी, मिति मतलब माप। तो बाहरी माप, किसी भी चीज़ का बाहरी माप। तो आयत का परिमिति मतलब ये ए से कोई चल के स्टार्ट किया चलना, बी पर आया, बी से चलते चलते सी पर, फिर यहाँ से डी पर, फिर रिटर्न फिर ए पर। तो वो कितना दूरी तय किया, उसको हम परिमाप बोलते हैं, या परिमिति बोलते हैं, या पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि आयत का परिमाप निकालेंगे कैसे। तो आयत के परिमाप को निकालने का फॉर्मूला है 2 × L+B। यहाँ L इज इक्वल टू इसका लंबाई होगा, लंबाई, और B इज इक्वल टू ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। ये AB का लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। तो यहाँ पे L की जगह पे मैंने 5 को रखा है और B की जगह पे 4 को रखा है। और हम लोग को पता है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। 5 + 4 9, और 9 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 18 मीटर हो गया। ये तो हमारा आयत का परिमाप हो गया। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब होता है कि ये कितना जगह छेद रहा है, कितना जगह कैरी कर रहा है ये, तो इसको इसका क्षेत्रफल बोल देंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे 5 है तो 5 मीटर, और चौड़ाई यहाँ पे 4 है तो 4 मीटर। तो 5 हो जाए 20, 5 चौके 20 मीटर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 20 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 20 मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है ये। m और m को मल्टीप्लाई किया, जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 5 स्क्वायर बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यही चीज़ हमारे जब हम एरिया निकालते हैं, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लास्ट में जो आता है उसके यूनिट में हमको स्क्वायर लगाना होता है। तो चलिए, अब हम एरिया निकालने के लिए भी सीख गए। अब बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि किसी भी रेक्टेंगल का, आयत का एरिया मान लीजिए दिया हुआ है, लेकिन उसका ब्रेथ भी दिया हुआ है, बट लेंथ पता नहीं है। मान लीजिए ब्रेथ कुछ भी है, ब्रेथ को भी ही मान लेते हैं। तो लेंथ कैसे निकाले, उसके लिए बस एक फार्मूला आपको यही याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो चलिए, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसको हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको लेंथ चाहिए तो इस ब्रेथ को इधर भेज देंगे, तो एरिया बाय ब्रेथ हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और या अगर हमको लंबाई लेंथ चाहिए तो L को इधर ही रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, दोनों ये L का ही हो गया। अगर हमको ब्रेथ चाहिए तो ब्रेथ क्या कैसे निकालेंगे, तो ब्रेथ को इधर रखेंगे और लंबाई को इधर भेज देंगे, लेंथ को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया बाय लेंथ। इसको अगर हिंदी में समझें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमें चाहिए क्या, अगर हमें लंबाई निकालना है तो चौड़ाई को इधर भेज देंगे, तो लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और अगर हमको चौड़ाई निकालना है तो हो जाएगा ये क्षेत्रफल बटे लंबाई।